नमस्कार, कैसे हो? मस्त ना? कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अभी आप 8th में से 9th स्टैंडर्ड में आ गए हो, तो मेरी YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो कविता है संतवाणी अ, उसका नाम है बेटी लागी जीवा, और इसका जो रचयिता है वो है संत तुकाराम महाराज जी। ठीक है, तो अभी देखो बच्चों, अभी आप 8th तक ठीक है, थोड़ा चल रहा था जो भी है, लेकिन आपको 9th में थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। अपने आप के लिए थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ेगा आपको। अपना समग्र ध्यान अपने लक्ष्य, जो अपना लक्ष्य है उस लक्ष्य पर रखना। सकारात्मक विचार आपको करने हैं, आपको परिश्रम करना होगा, और प्लस कि अगर आप खेलो, मनोरंजन करो, सब कुछ करो, लेकिन पहले आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि मुझे कितना टाइम पढ़ाई को देना है और बाकी सब चीज़ों को कितना, क्यों और कैसे देना है। बस इतना ही सवाल पूछना आप, बाकी फिर आपको जो आंसर मिल जाए उस आंसर पर आप वर्क करना। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं हमारी संतवाणी बेटी लागी जीवा। अभी पहले ये जो बेटी लागी जीवा है, इसका शीर्षक जो दिया है संत तुकाराम जी ने, तो उसका थोड़ा सा हम मीनिंग देखते हैं। तो बेटी लागी म्हणजे भेटण्याची आस लागली, मुझे तुझे मिलना है भेटण्यासाठी, और जीवा का अर्थ है आत्मा, मनाला। तो यहाँ पर संत तुकाराम जी पांडुरंगा को और विठला को जो उनको मिलने की तीव्र इच्छा हो रही है, ये तीव्र इच्छा इस कविता में हमें बताई है। तो इनको कैसी तीव्र इच्छा होती है वो अलग अलग उदाहरण देकर संत तुकाराम जी ने यहाँ हमें बताया है। तो हम अभी पढ़ते हैं कविता। बेटी लागी जीवा, लागली से आस, पाहे रात्र दिवस वाट तुझी। पहले हम अर्थ देखेंगे। बेटी लागी म्हणजे भेटीसाठी, मिलने के लिए। जीवा म्हणजे प्राण, यहाँ पर इसका अर्थ मन है। लागली लगी है, आस ओढ़ इच्छा। देखो ये एक वाक् प्रचार है, वाक् प्रचार मतलब मुहावरा है एक। तो इसका आस लागणे म्हणजे ओढ़ लागणे, रात्र निशा, और दिवस का अर्थ है दिन। और वाट पाहणे ये भी एक वाक् प्रचार है। वाट पाहणे म्हणजे प्रतीक्षा करणे, राह देखना। ठीक है, तुझी, अभी यहाँ पर तुझी मतलब किसकी? तो यहाँ पर जो संत तुकाराम जी हैं वो विठल माऊली की आस देख रहे हैं, उनको मिलने की उनको इच्छा हुई है। तो यहाँ पर तुझी का अर्थ है यहाँ पर विठल माऊली। अब बघा मुलांनो, आता इथे संत तुकाराम सांगतायत, हे विठ्ठला, माझ्या जीवाला, माझ्या मनाला तुला भेटण्याची, तुझी भेटीची मला आस लागलेली आहे, म्हणून मी रात्र दिवस तुझी वाट पाहत आहे। ठीक है, अभी हे पांडुरंगा, मुझे तुझसे मिलने की इच्छा हो गई है, मुझे तीव्र इच्छा हुई है, मुझे तुझसे मिलना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, रात दिन मैं तेरी राह देखता हूँ, और रात दिन तुझे मिलने के लिए मेरी इच्छा हो रही है। ठीक है, अभी आगे वाली जो पंक्ति है, जो उनकी ओड़ी है, जो अभंग है आगे वाला, उसके अंदर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है। तो ऐसे इन्होंने 3 उदाहरण दिए हैं। जो पहला उदाहरण है वो हम पढ़ते हैं अभी। पूर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन, तैसा माझे मन वाट पाहे। क्या बोलते हैं? पूर्णिमेचा अर्थ यहाँ पर पूनम, जो फुल मून होते हैं, चंद्रमा फुल मून होता है, और चंद्रमा चांद जिसको हम मून कहते हैं, और चकोर ये एक काल्पनिक पक्षी है। जीवन का अर्थ यहाँ पर आयुष्य है, और ऐसे जीवन का अर्थ पानी भी होता है। तैसे मतलब जिस प्रकार, ज्या प्रमाणे। अभी चकोर पक्षी, ये चकोर पक्षी एक काल्पनिक पक्षी है। कहा जाता है कि चकोर पक्षी जो चंद्र की जो किरणें होती हैं, चंद्र का जो प्रकाश होता है, वो खाकर जिंदा रहता है। तो ये पूर्णिमा 15 डेज में आती है, महीने में अपने 30 डेज होते हैं। तो 15 डेज हमारे अमावस्या के होते हैं, और 15 डेज क्या होते हैं? पूर्णिमा का होता है। ठीक है, तो ज्याप्रमाणे चकोर पक्षी पौर्णिमेच्या चंद्राची वाट पाहत आहे,
त्याप्रमाणे माझे मन म्हणजे संत तुकारामचे. संत तुकाराम सांगतात माझे मन तुझ्या भेटीची वाट पाहत आहे. अभी देखो बच्चों यहाँ पर ये इन्होंने कैसे एग्जाम्पल कैसे उन्होंने इसके साथ रिलाई किया है. तो जैसे चकोर पक्षी महीने में एक ही बार पूनम, महीने में एक ही बार पूनम आती है, मतलब पूनम का जो लास्ट फुल मून डे लास्ट महीने के लास्ट में होता है फुल मून डे, ठीक है. तो वो जो फुल मून के लिए वो राह देखता है, मतलब पूरा महीना तो उसने कुछ खाया नहीं है, तो उसको खाने के लिए कितनी इच्छा होती होगी, कितना वो भूखा होगा, कितना व्याकुल होगा वो खाने के लिए. तो वैसे ही कहते हैं कि संत तुकाराम इस एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं कि जैसे चंद्र पक्ष जो चकोर पक्षी जो है वो 1 महीने से भूखा है और उसको जो भूख लगी है तो वो भूख के लिए कैसा है, व्याकुल है. वैसे ही हे माऊली, हे विठ्ठल माऊली, मैं भी तेरे लिए, तेरे दर्शन के लिए मैं क्या हूँ, मैं भूखा हूँ. तुझे मिलने के लिए मुझे क्या है, मुझे बहुत आस लगी है, मुझे ओढ़ लगी है. तो ये बताया. अभी आगे का उदाहरण हम देखते हैं, ठीक है. दिवाळीच्या मुळालेकी आसावली पाहत असे वाटुली पंढरीची. दिवाळी हा एक सणाचा नाव आहे, म्हणजे एक त्योहार का नाम है. मुड़ा का अर्थ है लेकी, जो उसकी बेटी है, वो बहू बेटी है, वो लेकी, माहेर गेलेली जी मुलगी असते ना ते. पाहत असे म्हणजे बघते आणि वाटुली म्हणजे वाट पाहणे. तर पंढरीची, आता पंढरीची का अर्थ क्या है, पंढरी में कौन है, विठल माऊली है ना, विठल माऊली. तो ये तुकाराम उसको माऊली कहते हैं. तो पंढरीची म्हणजे जो पंढरपूर में विठल माऊली है उसका यहाँ पर वर्णन किया है. आता लग्न झाल्यावर मुलगी सासरी असते आणि ती माहेरी तिला यायचं असेल तर ती कशाची वाट पाहते है, दिवाळीच्या सणाची वाट पाहत आहे, आतुरतेने वाट पाहत आहे. वो राह देखती है जब ससुराल होती है, वो ससुराल में जब उसको मैके आना होता है तो वो प्रतीक्षा करती है, वो राह देखती है कि कब दिवाली का त्योहार आए और कब मैं मम्मी के घर जाऊं, मतलब माँ के घर में जाऊं. तो वैसे यहाँ पर क्या कहते हैं संत तुकाराम जी कि जैसे उस बेटी को आस लगी है, उस बेटी को मैके में जाने की इच्छा हुई है, वैसे मुझे भी पंढरपुर आने के लिए तेरी इच्छा हुई है. क्यों, क्योंकि तू मुझे वहां मिल पाएगी इसके लिए. तो लग्न झाल्यावर लेकी दिवाळीच्या सणात माहेरी जाण्यासाठी वाट पाहत आहे. हे विठ्ठला, मला पण पंढरपूर जाण्याची, तुला भेटण्याची मी वाट पाहत आहे, मला तुला भेटायचा आहे. देखो ये वाली जो लाइन है ना, सब जो भी भावार्थ आप लिखोगे उस भावार्थ के साथ इस लाइन का जो उदाहरण आप लिखते हो ना, जितने भी उदाहरण, अभी 2 मार्क का आपको एक क्वेश्चन आएगा, प्रश्न 2 का अ जो रहेगा, अ और आ पोयम के अंदर जो रहेगा उसका आपको भावार्थ लिखना पड़ेगा. तो भावार्थ 2 मार्क का रहेगा. तो जो भी आपको लाइन देंगे उस लाइन के साथ इस लाइन का जो भावार्थ है वो आपको दिखना पड़ेगा. जैसे भेटी लागी जीवा लागली से आस, तो ये लाइन का जो अर्थ है हर एक उदाहरण के साथ आपको वो लिखना पड़ेगा, ठीक है. अभी और जो तीसरा उदाहरण है वो पढ़ते हैं. भुकेली वा बाळ अतिशय शोक करी वाट पाहे पुरी माऊलीची. आता बघा, भुकेलीवा म्हणजे जो बाळ भुकलेला असतो, जो छोटा बच्चा रहता है वो भूखा रहता है. अति म्हणजे खूप, मतलब जास्त भूखा है वो. अति म्हणजे जास्त, खूपच. उरी म्हणजे हृदय आणि शोक म्हणजे इथे दुःख. आता बघा, हे पण एक वाक्प्रचार आहे. शोक करणे म्हणजे दुःख करणे और माऊलीची म्हणजे आईची. भुकेलीवा बाळ म्हणजे जो बाळ, लहान बाळ आहे, तो काय करतो, त्याला अतिशय भूक लागलेली आहे. मग तो जेव्हा भूक लागलेली असते तो काय करतो, जोरजोरात रडतो आईसाठी की त्याला भूक लागली है म्हणून. जब बच्चा छोटा होता है तो जब उसको भूख लगती है तो वो क्या करता है, अपनी माँ के लिए वो रोता है. अगर वो रोता है तो माँ को समझ में आ जाता है कि ये बच्चा अभी मेरा भूखा है. तो जैसे ये बच्चा भूखा है और माँ के लिए रोता है, वैसे ही यहाँ पर संत तुकाराम क्या कहते हैं, मैं भी छोटा बच्चा हूँ, मैं भी तेरे लिए रो रहा हूँ, तो तू भी मुझे जल्दी से दर्शन दे, मेरी ऐसी इच्छा है कि तू जल्दी मुझे मिल.
जसा बाळाला भूक लागली आहे, त्याला भूक सहन होत नाही आणि अतिशय तो रडत आहे, दुधासाठी तो रडत आहे आणि आईची वाट पाहत असे, तशीच हे विठला मी तुझ्या बेटीची वाट पाहत आहे। देखो बच्चों, ये वाली लाइन आई ना, कौन सी पोएम की लाइन? बेटी लागी जीवा लागली से आस, ये लाइन आई ना नीचे कि हे विठला मी तुझ्या बेटीची वाट पाहत आहे। समझ में आया ना? हर एक उदाहरण के साथ हमें इसको नीचे लिखना जरूरी है। अभी देखो यहाँ पर कौन से उदाहरण आ गए। एक तो चकोर और पूर्णिमेचा चंद्र आया, बाळ और आई आया, और दूसरा आया मुली आणि दिवाळीच्या सण। ठीक है, अभी एक मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि ये जो संत वाणी होती है, जो संतों की जो वाणी होती है, वो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि संत क्या होते हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे जितने भी पाठ्य पुस्तक हैं, हर एक पाठ्य, चाहे वो कोई भी अपनी हिंदी या मराठी दोनों लैंग्वेज है हमारी, भारतीय जो संस्कृति की धरोहर हमारी हिंदी है और हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो हमारी सेकंड लैंग्वेज हमारी मराठी है, राइट। तो ये दोनों भाषाएं की जितनी भी कविताएं हैं, सारी कविताएं संत महात्मा से ही शुरू होती है। मतलब पहली कविता के राइटर संत महात्मा ही होते हैं। ठीक है, अभी लास्ट लाइन है, लास्ट ओळी है इसकी कि तुका म्हणे मज लागली से भूक, धावोनी श्रीमुख दावी देवा। देखो तुका म्हणजे ये राइटर है संत तुकाराम जी, मज म्हणजे मुझे, मला, और भूक मतलब जो बच्चा भूकला आहे, ज्याला खाण्याची भूक लागलेली आहे तो। धावोनी म्हणजे धावून ये, तू दौड़ कर आ। श्रीमुख, मुख का अर्थ होता है चेहरा, और आगे जो श्री लगाया इसका अर्थ होता है सुंदर, मतलब श्रीमुख का अर्थ है सुंदर चेहरा। और देवा, तो देवा तो अभी आपको पता चल गया है ना, चला है ना पता कि देवा म्हणजे काय? विठ्ठल। यहाँ पर उसके जो गॉड हैं, जो परमेश्वर हैं, वो तो कौन है? विठ्ठला। तो अभी देखते, शेवटी संत तुकाराम म्हणतात, हे विठ्ठला तुझ्या भेटीची ओढ लागलेली आहे, आता तू धावून ये आणि तुझे श्रीमुखाचे मला दर्शन दे। क्या बोलते हैं अभी संत तुकाराम यहाँ पर? अभी मुझे तुझे मिलने की और तुझे तेरे दर्शन करने की, तेरा जो सुंदर चेहरा है, जो तेरा श्रीमुख है, उस चेहरे के मुझे, तेरे चेहरे के मुझे दर्शन करने हैं। तो अभी तू जल्दी से आ जा मुझे दर्शन देने के लिए। यहाँ पर आम्ही हमारी कविता इथे, आपली कविता इथे संपलेली आहे। तर हे व्यवस्थित तुमची वही घ्या, तुम्हारी जो बुक है वो लो साथ में, और वीडियो देखो, और आपको अभी कैसे भावार्थ लिखना है वो सिस्टम आपको अभी 9th में ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको, ताकि आपको 10th में वो स्ट्रगल ना हो। अगर आप 9th में थोड़े मैच्योर हो जाओगे 10th के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो थोड़ा थोड़ा सा जैसे मैं वीडियो, जैसे जैसे मैं बनाती जाऊंगी, तो वीडियो आपके जो सजेशन रहेंगे वो सजेशन मैं आपको बताती जाऊंगी, बोलती जाऊंगी, ताकि आपके लिए 10th में थोड़ा सा इजी हो जाए। तो इसके लिए आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब अगर कर रहे हो तो कर देना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपके लिए तो वो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। ठीक है, बाय, थैंक यू, धन्यवाद। हम इसकी प्रस्तावना कैसे लिखेंगे वो आपको मैं बताती हूँ। तो प्रस्तावना के लिए हमें क्या करना है, पहले तो इस पोयम का जो नाम है वो, फिर उसके जो कवि हैं, जो राइटर हैं वो, और उस कविता के अंदर उन्होंने क्या हमें मैसेज दिया है, हमें क्या वो कहना चाहते हैं, वो अगर हम लिखते हैं तो ये हमारी प्रस्तावना यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर कविता का नाम क्या है? बेटी लागी जीवा, और उसके जो राइटर है वो कौन है? संत तुकाराम महाराज जी। तो अभी इसकी प्रस्तावना आप कैसे करेंगे? देखो, बेटी लागी जीवा या अभंगात संत तुकारामांनी वेगवेगळे उदाहरण देऊन विठ्ठलाच्या भेटीची ओढ व्यक्त केली आहे। ठीक है, तो ऐसे आप अपने आप से भी प्रस्तावना कर सकते हो। ठीक है।